कहते हैं पुराने वक्त में इंसान की कीमत उसके लिबास से नहीं बल्कि उसकी जुबान और ईमान से लगाई जाती थी। किरमान के पहाड़ों से जरा दूर कोहेनूर नाम की ऊंची पहाड़ियों के दामन में एक छोटा सा कच्चा मकान था। वहां जैद नाम का एक नौजवान चरवाहा रहता था। जैद के पास अपनी कहने को कोई चीज नहीं थी सिवाय एक पुरानी लाठी और अपनी मां की दी हुई दुआओं के। जैद का बचपन तंगदस्ती और गरीबी की धूल में गुजरा था। उसके वालिद भी एक चरवाहे थे जो पहाड़ों की एक आंधी में भेड़ों को बचाते हुए अपनी जान हार गए थे। तब से जैद ने अपने वालिद की उस पुरानी लाठी को थाम लिया और उन पहाड़ों को अपना घर बना लिया। कोहेनूर की इन पहाड़ियों पर उस वक्त के सुल्तान अरसलान की हजारों भेड़ें चरा करती थीं। सुल्तान बहुत रईस था मगर उसे हमेशा एक बात का डर रहता था, खयानत का डर। उसने कई चरवाहे रखे मगर कोई भेड़ों का दूध चोरी करता तो कोई भेड़ के बच्चों को बाजार में बेच देता और सुल्तान से कह देता कि हुजूर भेड़िया उठा ले गया। एक दिन सुल्तान के वजीर ने जैद के बारे में सुना। हुजूर, एक नौजवान है जो पहाड़ों की चोटी पर रहता है। वो इतना अमानतदार है कि अगर उसके हाथ में सोने की ईंट भी थमा दी जाए तो वो उसे मिट्टी समझकर उसकी हिफाजत करेगा। सुल्तान ने फैसला किया कि वो अपनी सबसे कीमती और खास नस्ली भेड़ों का झुंड जैद के हवाले करेगा। जैद को जब सुल्तान की भेड़ें सौंपी गईं, तो उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, तूने मुझे इस अमानत का जिम्मेदार बनाया है। अब तू ही मेरी हिफाजत करना ताकि मैं तेरे और सुल्तान के सामने मायूस ना हो सकूं। जैद की जिंदगी का मामूल बहुत सादा था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, फज्र की नमाज पढ़ता और अपनी लाठी लेकर भेड़ों को ऊंचे चरागाहों की तरफ निकल पड़ता। पहाड़ों की उन ऊंचाइयों पर जहां परिंदे भी मुश्किल से पहुंचते थे, जैद अकेला होता था मगर उसे कभी तन्हाई महसूस नहीं होती थी। उसे लगता था कि ये पहाड़, ये बहते हुए चश्मे और ये ठंडी हवाएं सब उसके साथी हैं। वो चलते चलते अपने रब का जिक्र करता और भेड़ों का ख्याल ऐसे रखता जैसे वो उसके अपने बच्चे हों। मगर जैद इस बात से बेखबर था कि उन वीरान पहाड़ों में वो अकेला नहीं था। कोहेनूर की एक पुरानी और आलीशान गुफा में मुल्क सफेद की एक शहजादी रहती थी जिसका नाम था जोहरा। जोहरा एक जिन्नजादी थी जिसे इंसानों की दुनिया देखने का बहुत शौक था। जोहरा ने कई इंसानों को देखा था, लालची ताजिर, जालिम सिपाही और खुदगर्ज मुसाफिर, मगर जैद में उसे कुछ अलग नजर आया। उसने देखा कि ये चरवाहा अक्सर अपनी रोटी का आधा हिस्सा भूखे परिंदों को खिला देता है और खुद पानी पीकर सब्र कर लेता है। जोहरा को जैद की सादगी और उसकी नेक नियत भा गई। उसने सोचा, क्या वाकई कोई इंसान इतना पाक साफ हो सकता है? क्या इस चरवाहे का ईमान आजमाइश की आग में भी नहीं पिघलेगा? मुझे देखना होगा कि ये अमानतदारी सिर्फ मजबूरी है या इसकी रूह की असल हकीकत। एक तपती हुई दोपहर, जब सूरज आग बरसा रहा था, जैद एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी भेड़ों को देख रहा था। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक बेहद अमीर और ठाट बाट वाला मुसाफिर निकला। उसके लिबास पर रेशम और जवाहरात जड़े थे मगर उसका चेहरा धूल से अटा हुआ था। ये मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि इंसानी शक्ल में खुद जोहरा थी। उसने अपनी आवाज को भारी बनाया और जैद के करीब आकर लड़खड़ाते हुए कहा, ए नौजवान, मैं रास्ता भटक गया हूं और भूख प्यास से मेरा दम निकल रहा है। क्या मुझे थोड़ा दूध मिल सकता है? जैद फौरन खड़ा हुआ और उसे साए में बिठाया। हुजूर, मेरे पास ठंडा पानी है, आप पीजिए। मुसाफिर ने पानी पिया मगर फिर भेड़ों की तरफ इशारा करके बोला, मुझे भूख बहुत लगी है। ये हजारों भेड़ें तुम्हारी ही तो हैं। इनमें से एक ज़िब्ह कर दो, मैं तुम्हें इसकी कीमत के तौर पर सोने का एक सिक्का दूंगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है। जैद ने निहायत अदब मगर मजबूती से जवाब दिया, हुजूर, ये भेड़ें मेरी नहीं हैं। ये मेरे मालिक सुल्तान की अमानत हैं। मैं सिर्फ इनका रखवाला हूं, इनका मालिक नहीं। मैं एक तिनका भी आपकी नजर नहीं कर सकता, चाहे आप मुझे पूरी सल्तनत ही क्यों न दे दें। मुसाफिर हंसा और बोला, पागल लड़के, यहाँ पहाड़ों की चोटी पर कौन देख रहा है? सुल्तान को क्या पता चलेगा कि हजारों में से एक भेड़ कम हो गई? कह देना कि भेड़िया उठा ले गया या पहाड़ से गिर गई। जैद की आंखों में एक अजीब सा जलाल आ गया। उसने आसमान की तरफ उंगली उठाई और कहा, हुजूर, सुल्तान नहीं देख रहा तो क्या हुआ? सुल्तान का रब तो देख रहा है। जैद इंसानों से नहीं, उस खुदा से डरता है जिसके पास मुझे वापस लौट कर जाना है। मुसाफिर के रूप में खड़ी जोहरा सन्न रह गई। उसने आज तक किसी इंसान के मुंह से इतनी बेबाक और सच्ची बात नहीं सुनी थी।
वो मुसाफिर अचानक धुएं की तरह ओझल हो गया, जिससे जैद थोड़ा हैरान तो हुआ, मगर उसने इसे अपनी भूख का वहम समझा। उधर गुफा में वापस जाकर जोहरा सोच में पड़ गई। ये नौजवान वाकई बेमिसाल है, मगर ये तो सिर्फ पहली आजमाइश थी। लालच से तो ये बच गया, मगर क्या ये खौफ और मुसीबत के सामने भी इतना ही मजबूत रहेगा? जोहरा ने फैसला किया कि वो जैद की जिंदगी में एक ऐसा तूफान लाएगी जो उसके सब्र और ईमान की आखिरी हद तक उसे परख ले। वो चाहती थी कि जैद का ये ईमान पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बन जाए। शाम होते होते कोहे-नूर का मौसम अचानक बदलने लगा। आसमान पर काली घटाएं छा गईं और बिजली कड़कने लगी। पहाड़ों में ऐसी आंधी उठी कि परिंदों के घोंसले उड़ने लगे। जैद परेशान हो गया, क्योंकि इस मौसम में भेड़ों को संभालना नामुमकिन था। भेड़ें डर के मारे इधर उधर भागने लगी। जैद अपनी लाठी लेकर आंधी के बीच चिल्ला रहा था, ठहरो, एक साथ रहो, मगर बिजली की कड़क ने जानवरों को पागल कर दिया था। उसी वक्त जैद ने देखा कि एक भेड़ का बच्चा पहाड़ की एक तंग खाई में गिर गया है। वो बच्चा चिल्ला रहा था और नीचे गहरी खाई थी जहां से बचना नामुमकिन था। जैद के सामने दो रास्ते थे, या तो अपनी जान बचाकर बाकी भेड़ों को गुफा में ले जाए, या फिर उस एक बच्चे की खातिर अपनी जान खतरे में डाले। जैद ने एक लम्हा भी नहीं सोचा। उसने अपनी लाठी जमीन में गाढ़ी और रस्सी के सहारे उस अंधेरी खाई में उतरने लगा। तेज बारिश ने पहाड़ की मिट्टी को फिसलन भरा बना दिया था। जैद के हाथ छिल गए थे और खून बहने लगा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही वो उस बच्चे के करीब पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा काला साया खड़ा है, जिसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी। ये जोहरा का पैदा किया हुआ एक तिलिस्म था। वो साया दहाड़ा, पीछे हट जा चरवाहे, ये बच्चा मेरा शिकार है। अगर तूने इसे बचाने की कोशिश की तो मैं तुझे भी इस खाई में दफन कर दूंगा। उस अंधेरी खाई में, जहां बारिश का पानी पत्थरों से टकराकर शोर मचा रहा था, जैद उस खौफनाक साये के सामने बिल्कुल अकेला खड़ा था। साये की सुर्ख आंखें अंधेरे में जलते हुए कोयलों की तरह चमक रही थीं। पीछे हट जा चरवाहे, वो साया फिर से दहाड़ा। अपनी जान की सलामती चाहता है तो इस बच्चे को यहीं छोड़ दे। ये तो सिर्फ एक बेजबान जानवर है, इसकी खातिर अपनी जवानी क्यों खाक में मिला रहा है? जैद के हाथ रस्सी पर जकड़े हुए थे और पांव कीचड़ में फिसल रहे थे, मगर उसके दिल में डर की जगह एक अजीम सुकून था। उसने जोर से कहा, यह सिर्फ एक जानवर नहीं, ये मेरे मालिक की अमानत है, और अमानत की हिफाजत में अगर मेरी जान भी चली जाए तो ये सौदा महंगा नहीं है। तू चाहे जो भी बला हो, मेरा रब तुझसे कहीं ज्यादा बड़ा है। जैसे ही जैद ने उस डरे हुए भेड़ के बच्चे को अपने सीने से लगाया और ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश की, वो खौफनाक साया अचानक धुएं की तरह हवा में बिखर गया। आंधी का शोर थम गया और बारिश की बूंदें जैसे हवा में ही रुक गईं। तभी खाई की गहराई से एक बेहद सुरीली और मखमली आवाज सुनाई दी, सब्र करो जैद, डरो मत। अचानक पूरी खाई एक रूहानी सफेद नूर से भर गई। जैद ने देखा कि उस नूर के बीचों बीच एक हसीन और जमील लड़की खड़ी है। उसका लिबास ऐसा था जैसे सुबह की पहली किरण से बुना गया हो, और उसके चेहरे पर वो नूर था जो इस दुनिया के इंसानों का नहीं हो सकता था। जैद साकित रह गया। उसने अपनी लाठी थाम ली और नीची नजरों से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम वही मुसाफिर हो जिसने दोपहर को मुझसे दूध मांगा था? वो लड़की मुस्कुराई, और उसकी मुस्कुराहट से जैसे पत्थरों से भी फूल खिलने लगे हों। मेरा नाम जोहरा है जैद। मैं इंसानी दुनिया की नहीं, बल्कि इस कोहे-नूर की वादियों की हिफाजत करने वाली जिन्नजादी हूं। मैं बरसों से यहाँ इंसानों को आजमाती हूं। मैंने बड़े बड़े बहादुरों को लालच के सामने झुकते देखा है, और बड़े बड़े परहेजगारों को मौत के डर से ईमान बेचते देखा है, मगर तुम कुछ अलग हो। जैद ने उस भेड़ के बच्चे को सहलाते हुए कहा, शहजादी, मैं कोई बहादुर नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक मामूली चरवाहा हूं। मेरे वालिद ने मुझे सिखाया था कि जिस इंसान के पास अमानत की पासदारी नहीं, उसका कोई दीन नहीं है। जोहरा उसके करीब आई। उसकी आंखों में जैद के लिए एक अजीम इज्जत थी। जैद, तुमने आज सिर्फ इस बच्चे को नहीं बचाया, बल्कि तुमने अपनी रूह को उस मैल से बचा लिया जो बड़े बड़े महलों में रहने वालों को लग जाता है। मगर याद रखना, ये तो सिर्फ शुरुआत है। दुनिया की सबसे बड़ी आजमाइश भूख या खौफ नहीं है, बल्कि वो मोहब्बत और रुतबा है जो इंसान को अपने रास्ते से भटका देता है। जोहरा ने अपनी हथेली खोली जिसमें एक छोटा सा नीलम चमक रहा था। जैद, ये कोई जादुई पत्थर नहीं है, मगर ये तुम्हारी नेक नियत का इनाम है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो या कोई रास्ता नजर ना आए, इस पत्थर को देखना।
ये तुम्हें याद दिलाएगा कि खुदा के नेक बंदे कभी तन्हा नहीं होते। जैद ने पत्थर लेने से इनकार कर दिया। शहजादी, नेक काम का इनाम तो सिर्फ मेरा रब देगा। अगर मैंने ये कीमती पत्थर ले लिया तो मेरी अमानतदारी का सौदा हो जाएगा। मुझे सिर्फ अपनी भेड़ों की सलामती चाहिए। जोहरा दंग रह गई। उसने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा था जो जिन्नों के तोहफे को भी ठुकरा दे। उसने वो पत्थर जैद की जेब में जबरदस्ती डाल दिया और कहा, ये इनाम नहीं, ये एक दोस्त की निशानी है, इसे अपने पास रखो। अगली सुबह जब सूरज निकला तो कोहे नूर की वादियां धुली धुली और निखरी हुई नजर आ रही थीं। जैद अपनी भेड़ों को लेकर वापस चरागाह की तरफ बढ़ रहा था कि उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। सुल्तान अरसलान के सिपाही पहाड़ों पर पहुंच चुके थे। उनका कमांडर जालिंद एक सख्त गीर और चिड़चिड़ा इंसान था। सुल्तान ने उसे भेजा था ताकि वो भेड़ों की गिनती करे और जैद की निगरानी करे। ओ चरवाहे! जालिंद ने अपनी तलवार के हत्थे पर हाथ रखकर दहाड़ा। सुल्तान को खबर मिली है कि तू भेड़ों का दूध बाजार में बेच रहा है। अगर एक भी भेड़ कम हुई तो तेरी खाल खींच ली जाएगी। सिपाहियों ने भेड़ों की गिनती शुरू की। जैद खामोशी से खड़ा रहा। वो जानता था कि उसकी गिनती पूरी है, मगर जालिंद की नीयत साफ नहीं थी। उसने जानबूझकर एक भेड़ को झाड़ियों के पीछे छुपा दिया और चिल्लाने लगा, गिनती कम है, एक भेड़ गायब है। बता, तूने उसे कहां छुपाया है या उसे बेचकर तूने यह कीमती पत्थर खरीदा है? जालिंद की नजर जैद की जेब से झांकते हुए उसी नीलम पर पड़ी जो जोहरा ने उसे दिया था। जैद सन्न रह गया। उसने समझाने की कोशिश की, हुजूर, मैंने कुछ नहीं बेचा, ये पत्थर मुझे एक मुसाफिर ने दिया था और भेड़ें पूरी हैं, आप फिर से गिन लें। जालिंद ने बिना कुछ सुने जैद के हाथों में जंजीरें डाल दी। झूठ बोलता है, एक मामूली चरवाहे के पास इतना कीमती पत्थर कहां से आया? तू यकीनन चोर है। सिपाहियों, इसे कोढ़े मारो जब तक ये सच न उगल दे। जैद को उसी पेड़ से बांध दिया गया जहां वो बैठकर इबादत करता था। कोढ़े बरसने लगे, मगर जैद की जुबान पर शिकायत नहीं थी। वो बस इतना ही कहता रहा, मेरा रब गवाह है, मैं अमानतदार हूं। उधर पहाड़ की छोटी से जोहरा ये सब देख रही थी। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। वो चाहती तो एक ही पल में उन सिपाहियों को खाक कर सकती थी, मगर उसे पता था कि अगर उसने जादू का इस्तेमाल किया तो जैद की आजमाइश अधूरी रह जाएगी। रात को जैद को जख्मी हालत में एक तंबू में डाल दिया गया। उसके शरीर से खून बह रहा था और दर्द की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी तंबू के अंदर एक ठंडी हवा चली और जोहरा नमूदार हुई। जैद, जोहरा की आवाज में आज बहुत दर्द था। देखो, जिस सुल्तान की अमानत के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगाई, उसी के सिपाही तुम्हें मौत के घाट उतारने वाले हैं। कल सुबह वो तुम्हें सुल्तान के दरबार में ले जाएंगे, जहां तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। मेरे साथ चलो जैद, मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर मुल्क ए जिन्नात में ले जाऊंगी। वहां तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, तुम शहजादों की तरह रहोगे। बस इस अमानत के बोझ को छोड़ दो। जैद ने अपनी बोझिल आंखें खोली और जोहरा की तरफ देखा। शहजादी, अगर मैं भाग गया तो दुनिया कहेगी कि जैद वाकई चोर था। मैं मर सकता हूं, मगर अपनी सच्चाई को दागदार नहीं कर सकता। अमानत सिर्फ इन भेड़ों का नाम नहीं है। अमानत मेरा वो अहद है जो मैंने अपने रब और अपने सुल्तान से किया है। मैं कल दरबार में जाऊंगा, चाहे मेरा सर कलम ही क्यों ना कर दिया जाए। जोहरा की आंखों से एक मोती सा आंसू टपका। उसने जान लिया था कि जैद का ईमान किसी जादुई पत्थर से नहीं बल्कि खालिस नूर से बना है। ठीक है जैद, कल सुल्तान का दरबार तुम्हारी गवाही देगा। मैं भी वहीं रहूंगी, चाहे साए की शक्ल में ही क्यों न हो। किरमान का शाही दरबार आज खचाखच भरा हुआ था। ऊंची छतों पर नक्काशीदार झूमर लटक रहे थे और फर्श पर कीमती ईरानी कालीन बिछे थे। तख्त पर सुल्तान अरसलान अपनी पूरी हैबत के साथ बैठा था। सुल्तान एक आदिल मगर सख्त मिजाज बादशाह था। दरबार के बीचों बीच जैद को पेश किया गया। उसके हाथ पांव जंजीरों में जकड़े हुए थे और फटे हुए लिबास से खून के धब्बे झांक रहे थे। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। क्या यही वो अमानतदार चरवाहा है जिसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे किरमान में थे? देखो, लालच ने इसे कहां पहुंचा दिया। जालिंद आगे बढ़ा और उसने सुल्तान के सामने झुककर वो चमकता हुआ नीलम पेश किया। जिल्ले इलाही, ये रहा वो सबूत। इस मामूली चरवाहे ने आपकी नस्ली भेड़ों को बेचकर ये बेशकीमती पत्थर हासिल किया है। जब मैंने इसे पकड़ा तो इसने मुझे भी रिश्वत देने की कोशिश की। सुल्तान ने उस नीलम को हाथ में लिया। उसकी चमक इतनी तेज थी कि पूरे दरबार में नीली रोशनी फैल गई।
सुल्तान ने गहरी नजरों से जैद को देखा। जैद, हमने तुम्हें सबसे ऊंचा रुतबा दिया था, तुम्हें अपनी अमानत सौंपी थी। क्या यह सच है कि तुमने खयानत की है? यह पत्थर तुम्हारे पास कहां से आया? जैद ने अपनी बोझिल आंखें उठाईं। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था, मगर आवाज में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। हुजूर, अमानतदार कभी सौदा नहीं करता। ये भेड़ें आज भी पहाड़ों पर महफूज हैं। जालिंद ने अपनी साजिश के तहत एक भेड़ को छुपा दिया है। रही बात इस पत्थर की, तो ये मुझे जुहरा ने दिया है, जो इस कोहे नूर की वादियों की हिफाजत करने वाली एक मखलूक है। उसने मेरी ईमानदारी पर खुश होकर यह निशानी दी थी। जैद की बात सुनते ही दरबार में ठहाके गूंजने लगे। जालिंद जोर से हंसा। हुजूर, सुना आपने? ये चोर अब परियों और जिन्नों की कहानियां सुनाकर हमें बेवकूफ बना रहा है। भला कोई जिन्न किसी मामूली चरवाहे को ऐसा खजाना क्यों देगा? सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जैद, हम तुम्हें सच बोलने का मौका दे रहे थे, मगर तुम हमें कहानियां सुना रहे हो। जिन्नात इंसानों को सिर्फ तबाह करते हैं, वो इनाम नहीं देते। अगर तुम ये साबित ना कर सके तो कल सुबह तुम्हें शहर के चौराहे पर फांसी दे दी जाएगी। उसी वक्त दरबार के एक अंधेरे कोने में एक ठंडी हवा चली। किसी ने नहीं देखा, मगर जैद ने महसूस किया कि जोहरा वहीं खड़ी है। उसकी आवाज सिर्फ जैद के कानों में गूंजी। सब्र करो जैद, हक की तासीर कड़वी होती है, मगर उसका अंजाम बहुत मीठा होता है। अपनी जुबान पर भरोसा रखो। सुल्तान ने जल्लाद को इशारा किया कि जैद को कालकोठरी में ले जाया जाए, मगर जैसे ही जालिंद ने जैद को घसीटने के लिए हाथ बढ़ाया, वो नीलम जो सुल्तान के हाथ में था अचानक बेहद गर्म हो गया। सुल्तान ने चीख मारकर उसे जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही वो पत्थर फर्श से टकराया, दरबार के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। चिरागों की रोशनी मद्धम हो गई और हवा में एक ऐसी रूहानी खुशबू फैल गई जिसे चखते ही इंसान का सर चकराने लगे। सुल्तान और तमाम दरबारी खौफ से कांपने लगे। तभी दरबार के बीचों बीच एक साया नमूदार हुआ। वो साया धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल अख्तियार करने लगा। ये जोहरा थी, मगर आज उसका रूप एक जलाल वाले फरिश्ते जैसा था। उसकी आंखों में वो नूर था कि कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देख न सके। खामोश हो जाओ ए किरमान के वासियों, जोहरा की आवाज दरबार की दीवारों से टकराकर गूंजी। तुम जिस अमानत की तलाश कर रहे हो, वो इस चरवाहे के दिल में है, उन भेड़ों में नहीं। सुल्तान अरसलान अपनी जगह से खड़ा हो गया। तुम कौन हो? क्या तुम वाकई वही मखलूक हो जिसका जिक्र जैद ने किया था? जोहरा ने सुल्तान की तरफ देखा। मैं जोहरा हूं। मैंने इस नौजवान को आजमाया है। मैंने इसे सोना दिया, इसने ठुकरा दिया। मैंने इसे मौत का खौफ दिखाया, ये नहीं डरा। मैंने इसे अपनी दुनिया की सैर करानी चाहिए, मगर इसने अपने अहद को नहीं छोड़ा। फिर वो जालिंद की तरफ मुड़ी। उसकी आंखें अंगारे की तरह दहकने लगीं। जालिंद, तुमने जिस भेड़ को पहाड़ की गुफा में छुपाया है, क्या तुम्हें लगता है कि वो खुदा की नजरों से छुप गई है? जोहरा ने अपनी हथेली हवा में लहराई। दरबार की दीवार पर एक साया उभरने लगा, जैसे कोई आईना हो। उस आईने में सबको साफ नजर आने लगा कि पहाड़ की एक तंग गुफा में जालिंद के 2 सिपाही उस गायब भेड़ को जबह करने की तैयारी कर रहे थे, ताकि सुल्तान को लगे कि वो वाकई मर गई है। ये देखते ही सुल्तान का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। जालिंद, ये क्या देख रहा हूं मैं? तुमने मेरी अमानत में खयानत की और एक बेगुनाह पर तोहमत लगाई। जालिंद के पैर कांपने लगे। वो सुल्तान के कदमों में गिर गया। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस नीलम का लालच आ गया था। मुझे लगा कि इस चरवाहे को हटाकर मैं ये खजाना हासिल कर लूंगा। सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया, जालिंद को इसी वक्त गिरफ्तार करो और इसे वही सजा दो जो इसने जैद के लिए सोची थी। इसकी तमाम जागीरें जब्त कर ली जाएं। सुल्तान खुद तख्त से नीचे उतरा और जैद के करीब आया। उसने अपने हाथों से जैद की जंजीरें खोली। जैद, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी ईमानदारी को पहचानने में गलती की। तुम चरवाहे नहीं, तुम तो इस सल्तनत के सबसे बड़े मुहाफिज हो। जैद ने सर झुकाया। हुजूर, माफी की जरूरत नहीं। ये सब मेरे रब का करम है और जोहरा की मेहरबानी है, जिसने हक को जाहिर किया। जोहरा ने जैद की तरफ देखा और मुस्कुराई। जैद, तुम्हारी आजमाइश मुकम्मल हुई। तुमने साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो मिट्टी को भी पारस बना सकता है अपनी नीयत से। अब मैं वापस कोहे नूर जा रही हूं। मगर याद रखना सुल्तान, जिस सल्तनत में अमानतदारों की कद्र नहीं होती, वो सल्तनत जुल्म के बोझ तले दब जाती है। जैद को हमेशा अपने करीब रखना, क्योंकि इसकी दुआएं तुम्हारी सल्तनत की असली ढाल हैं।
इतना कहते ही जोहरा एक रूहानी रोशनी में तब्दील हुई और महकती हुई हवा के साथ ओझल हो गई। पूरा दरबार इस मंजर को देखकर सन्न रह गया। सुल्तान ने जैद को जबरदस्ती महल में रहने का हुक्म दिया। उसे शाही बावर्ची नहीं बल्कि शाही चरागाहों का निगरान बना दिया गया। उसे रेशमी लिबास दिए गए, एक बड़ा मकान मिला और हर तरह की ऐश व आराम मयस्सर हुई। जैद अब महलों में रहता था, मगर यहां से एक नया मोड़ शुरू हुआ। महलों की ये चकाचौंध और ये इज्जत जैद के लिए एक नई और ज्यादा खतरनाक आजमाइश थी। क्या महलों की ये राहतें उसे अपनी पुरानी सादगी और कोहे नूर की वो इबादतें भुला देंगी? एक दिन शहजादी नूर जहां, सुल्तान की बेटी, ने जैद को अपने बगीचे में बुलाया। शहजादी जैद की बहादुरी और उसकी शख्सियत से बहुत मुतासिर थी। शहजादी नूर जहां ने जैद से कहा, जैद, तुम पहाड़ों की बातें बहुत करते हो, क्या तुम्हें इस महल की रौनक पसंद नहीं आई? यहाँ तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम्हारी आंखों में वो पुरानी तड़प क्यों है? जैद ने बगीचे के फूलों को देखा और कहा, शहजादी, फूल तो पहाड़ों पर भी खिलते हैं, मगर वहां उनकी खुशबू आजाद होती है। यहाँ ये दीवारें मुझे कैद का एहसास दिलाती हैं। मेरा दिल आज भी उन छोटी की ठंडी हवाओं के लिए तरसता है। नूर जहां मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा जज्बात था। शहजादी, जैद ने आगे कहा, अमानत सिर्फ माल की नहीं होती, वक्त और जज्बात की भी होती है। मुझे डर है कि कहीं ये महल मेरी रूह की सादगी न छीन ले। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। जैद, जो कभी पहाड़ों की धूल में अपनी जिंदगी तलाश करता था, आज किरमान के शाही महल का एक अहम हिस्सा बन चुका था। सुल्तान अरसलान उसे अपना दायां हाथ समझने लगे थे, मगर जैद का दिल इन संगमरमर की दीवारों में नहीं लगता था। वह अक्सर अपनी बालकनी में खड़ा होकर कोहे नूर की उन चोटियों को देखता जहां बादल जमीन को चूमते थे। उसे वो सादा जिंदगी, वो भेड़ों की आवाजें और वो ठंडी हवाएं बहुत याद आती थीं। उसे महसूस होता कि महल की ये इज्जत और दौलत भी एक अमानत है और वो इसे ठीक से संभाल नहीं पा रहा है। सुल्तान की बेटी शहजादी नूरजहां अक्सर जैद से मिलने आती। उसे जैद की सादगी और उसकी सच्ची बातों में एक अजीब सा सुकून मिलता था। महल के बाकी शहजादे और रईस सिर्फ अपनी तारीफें करते थे, मगर जैद हमेशा खुदा की कुदरत और अमानतदारी की बातें करता। एक शाम जब सूरज की आखिरी किरणें महल के गुंबदों को सुनहरा कर रही थी, नूरजहां ने जैद से पूछा, जैद, अब्बाजान चाहते हैं कि तुम हमेशा के लिए यहीं रुक जाओ। वो तुम्हें किरमान का सिपह सालार बनाना चाहते हैं। क्या तुम इस रुतबे को कबूल करोगे? क्या तुम्हें इस महल की रौनकें अब भी कमजोर लगती हैं? जैद ने ठंडी सांस ली और दूर पहाड़ों की तरफ इशारा किया। शहजादी, परिंदा चाहे सोने के पिंजरे में ही क्यों न हो, उसे अपनी आजाद उड़ान ही प्यारी होती है। यहाँ ये इज्जत मेरे लिए एक बोझ बनती जा रही है। मुझे डर है कि कहीं मैं उस जैद को न भूल जाऊं जिसे पहाड़ों की धूल ने पाला था। अभी ये बातें चल ही रही थीं कि किरमान पर एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी। सल्तनत के तमाम जानवरों में एक ऐसी बीमारी फैल गई जिसने तबाही मचा दी। हजारों भेड़ें और घोड़े रातों रात मरने लगे। सुल्तान के शाही अस्तबल खाली होने लगे। शहर के बड़े बड़े हकीम और बावर्ची आजमाए गए, मगर किसी के पास इसका इलाज नहीं था। सुल्तान परेशान थे क्योंकि जानवरों की मौत का मतलब था अकाल और भुखमरी। अवाम में हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे कि यह किसी जालिम की बद्दुआ है या कोई रूहानी नाराजगी। इसी बीच जालिंद के कुछ पुराने वफादार साथियों ने यह अफवाह फैला दी कि यह सब उस चरवाहे जैद की वजह से हो रहा है। उसने पहाड़ों की रूहों को नाराज कर दिया है और वो नीलम चुराकर महलों में ले आया है, जिससे यह बला आई है। एक रात जैद ने कमरे में बेचैन था। उसे अपनी भेड़ों की तड़प महसूस हो रही थी। तभी अचानक कमरे की मोमबत्तियां मद्धम हो गईं और कमरे का तापमान गिर गया। हवा में वही पुरानी खुशबू महकने लगी। जैद ने मुड़कर देखा तो जोहरा वहीं खड़ी थी, मगर आज उसके चेहरे पर वो पहले वाली मुस्कुराहट नहीं थी। उसकी आंखों में फिक्र थी। जैद, तुमने महलों की ऐशो आराम में डूबकर अपनी उस अमानत को भुला दिया जो कोहे नूर की रगों में दौड़ती थी। जैद घुटनों के बल बैठ गया। शहजादी, मैंने किसी को नहीं भुलाया। मैं तो खुद यहाँ कैद महसूस कर रहा हूँ। ये बीमारी क्या है? मैं अपने सुल्तान और अपनी आवाम को कैसे बचाऊं? जोहरा ने जैद के करीब आकर कहा, जैद, ये बीमारी कोई जादुई बला नहीं है, बल्कि ये पहाड़ों की प्यास है। किरमान के लोगों ने पहाड़ों के चश्मों को गंदा कर दिया है और कुदरत की अमानत का निरादर किया है। इस बीमारी का इलाज सिर्फ कोहे नूर की सबसे ऊंची चोटी पर मौजूद आब-ए-हयात के सोते में है, मगर वहां पहुंचना अब आसान नहीं है।
जालिंद ने कैद से भागकर काले जादूगरों के एक गिरोह से हाथ मिला लिया है। वे पहाड़ के उस रास्ते को जकड़े हुए हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो उस सोते पर कब्जा कर लेंगे तो सुल्तान को उनके सामने झुकना पड़ेगा। जोहरा ने जैद की आंखों में झांका। जैद, क्या तुम महलों का ये रेशमी लिबास उतारकर फिर से वही चरवाहा बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी इस इज्जत को दांव पर लगाकर उन बेजबान जानवरों और अवाम के लिए मौत के रास्ते पर जा सकते हो? जैद के अंदर की रूह जाग उठी। उसने फौरन अपने रेशमी कपड़े उतारे और अपना पुराना फटा हुआ कुर्ता पहन लिया। उसने अपनी वही पुरानी लाठी उठाई जो उसने संभाल कर रखी थी। उसने सुल्तान के नाम एक खत छोड़ा। हुजूर, किरमान की शिफा महलों में नहीं, पहाड़ों की अमानत में है। मैं वापस जा रहा हूं ताकि अपनी आखिरी अमानत को पूरा कर सकूं। अगर मैं न लौटूं तो समझिएगा कि चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ ही सो गया है। शहजादी नूर जहां ने उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में जैद के लिए बेइंतहा इज्जत थी। उसने जैद को रोकना चाहा, मगर जैद ने सिर्फ इतना कहा, शहजादी, महलों के वादे जमीन पर होते हैं, मगर अमानत के वादे अर्श पर लिखे जाते हैं। जैद जब कोहे नूर के दामन में पहुंचा तो उसे वो वादियां बदली बदली सी लगी। चश्मे सूख चुके थे और हवाओं में एक सड़ान थी। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ा, उसे अजीब अजीब साए नजर आने लगे। ये जालिंद के साथी और काले जादू के चेले थे। अचानक उसके सामने जालिंद आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक खौफनाक जख्म था और उसकी आंखें वहशीपन से चमक रही थीं। आ गए चरवाहे, हमें पता था कि तू जरूर आएगा। तूने मुझे दरबार में जलील किया था, आज मैं तेरी रूह को इस पहाड़ की मिट्टी में मिला दूंगा। जालिंद के हाथ में एक काली तलवार थी जिससे धुआं निकल रहा था। उसने जैद पर हमला किया। जैद के पास सिर्फ एक लकड़ी की लाठी थी, मगर उस लाठी में नेक नियत की वो ताकत थी जिसे कोई काला जादू नहीं काट सकता था। जंग छिड़ गई। एक तरफ काले जादू की लपटें थीं और दूसरी तरफ एक सादा सा चरवाहा। जैद को कोढ़ों के पुराने जख्म याद आने लगे, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो हर वार पर अपने रब का नाम लेता और आगे बढ़ता। जोहरा साए की शक्ल में उसके चारों तरफ एक नूरानी घेरा बनाए हुए थी, मगर वो सीधे तौर पर दखल नहीं दे सकती थी। उसे जैद के सब्र को आजमाना था। जालिंद ने अपनी ताकत से जैद को जमीन पर गिरा दिया। बता, कहां है वो नीलम? मुझे वो पत्थर चाहिए ताकि मैं जिन्नों की सल्तनत पर कब्जा कर सकूं। जैद ने लहूलुहान हालत में जमीन से मिट्टी उठाई। जालिंद, पत्थर तो पत्थरों में मिल जाते हैं, मगर ये मिट्टी गवाह है कि अमानतदार कभी हारता नहीं। तभी अचानक पहाड़ के नीचे से घोड़ों की टापों की आवाज आई। सुल्तान अरसलान और शहजादी नूरजहां अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गए थे। उन्होंने जैद का खत पढ़कर उसका पीछा किया था। शहजादी ने जैद को जख्मी हालत में देखा तो उसने खुद कमान उठा ली। जालिंद, तूने एक बार फिर से इस सल्तनत के साथ गद्दारी की है। आज तेरा अंजाम यही पहाड़ लिखेंगे। मगर एक बहुत बड़ा पत्थर शहजादी की तरफ गिरने लगा। जैद ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी लाठी का सहारा लिया और शहजादी को धक्का देकर किनारे कर दिया। पत्थर जैद के पैर पर आ गिरा। जैद दर्द से चीख उठा, मगर उसकी नजरें उस शिफा के सोते पर थीं जो महज चंद कदम दूर था। जालिंद भागकर उस सोते की तरफ बढ़ा ताकि वो उसे जहरीला कर सके और पूरी सल्तनत को अपनी मुट्ठी में कर ले। जैद जख्मी हालत में घिसटते हुए आगे बढ़ा। उसकी उंगलियां पत्थरों को जकड़ रही थीं। जोहरा की आवाज उसके कानों में गूंजी। जैद, ये आखिरी इम्तिहान है। अगर तुम उस सोते तक पहुंच गए तो तुम्हारी जान जा सकती है, क्योंकि वो पानी अभी अपनी पूरी रूहानी ताकत में है। क्या तुम दूसरों की शिफा के लिए अपनी जान दोगे? जैद मुस्कुराया। उसका चेहरा नूर से भर गया। और बानो, मैंने तो अपनी जान उसी दिन अमानत कर दी थी जब मैंने पहली बार भेड़ों को चराया था। कोहे नूर की चोटी पर हवाएं आज मौत का राग सुना रही थी। जैद का पैर जख्मी था और जिस्म से लहू बह रहा था, मगर उसकी रूह में एक ऐसी तवानाई थी जो उसे रुकने नहीं दे रही थी। सामने जालिंद खड़ा था, जिसके हाथ में जहर की वो सुराही थी जिसे वो शिफा के सोते में डालने वाला था। जालिंद के चेहरे पर एक वहशी मुस्कान थी। देख चरवाहे, आज तेरी सारी वफादारी इस जहर में मिल जाएगी। जब ये पानी पहाड़ों से नीचे जाएगा तो किरमान की सल्तनत एक कब्रिस्तान बन जाएगी। जैद ने अपनी लाठी के सहारे खुद को खड़ा किया। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीम जलाल था। जालिंद, तूने सिर्फ सुल्तान से गद्दारी नहीं की, बल्कि तूने उस रब की मखलूक से जंग छेड़ी है। याद रख, जो आग तूने लगाई है वो तुझे ही भस्म कर देगी। जालिंद ने जैसे ही जहर की सुराही सोते की तरफ फेंकी, जैद ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी लाठी हवा में लहराई।
वो लाठी जो बरसों से भेड़ों की हिफाजत करती आई थी, आज हक की ढाल बन गई। लाठी सुराही से टकराई और सुराही सोते में गिरने के बजाय जालिंद के कदमों में गिरकर टूट गई। जहरीला धुआं उठा और जालिंद चीखने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो जहर जो उसने दूसरों के लिए बनाया था अब उसकी अपनी रगों में उतर रहा था। वो घबराकर पीछे हटा, मगर उसका पैर फिसला और वो उसी गहरी खाई में जा गिरा जहां से कभी जैद ने भेड़ के बच्चे को बचाया था। जालिंद का वजूद पहाड़ की गहराइयों में दफन हो गया, मगर जैद की आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। सोते का पानी रुक चुका था और पूरी सल्तनत प्यासी थी। जैद घिसटे हुए सोते के करीब पहुंचा। पानी सूख चुका था क्योंकि जालिमों के साये ने कुदरत की इस अमानत को जकड़ लिया था। जैद ने अपनी हथेलियां सूखी मिट्टी पर रखी और आसमान की तरफ चेहरा किया। उसकी आवाज में वो सच्चाई थी जो अर्श को हिला देती है। या अल्लाह, मैं एक मामूली चरवाहा हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तेरी अमानत की हिफाजत में गुजार दी। आज तेरी मखलूक तड़प रही है। बेजबान जानवरों और मासूमों के हाल पर रहम फरमा। जैद की आंखों से एक आंसू टपका और सूखी मिट्टी पर गिरा। उसी लम्हे पहाड़ के अंदर से एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। पत्थर फटे और दूध जैसा सफेद नूरानी पानी जमीन से फूट पड़ा। ये आबे शिफा था। नूरानी पानी की लहरें जैसे ही जैद के जख्मों से टकराईं, उसका दर्द खत्म हो गया। तभी नूर के एक झोंके के साथ जोहरा नमूदार हुई। वो आज एक शहजादी नहीं, बल्कि एक रूहानी नूर की शक्ल में थी। जैद, तुमने साबित कर दिया कि अमानतदार वो नहीं जो सिर्फ माल की हिफाजत करे, बल्कि वो है जो अपनी रूह को खुदा के लिए वक्फ कर दे। देखो जैद, ये पानी किरमान की रगों में दौड़ रहा है। बीमारी खत्म हो रही है और तुम्हारी अमानतदारी ने एक सल्तनत की जान बचा ली है। मगर अब तुम्हें एक फैसला करना होगा। सुल्तान अरसलान और शहजादी नूर जहां भी छोटी पर पहुंच चुके थे। उन्होंने ये मौजा अपनी आंखों से देखा। सुल्तान ने जैद के सामने अपना ताज रख दिया। जैद, मैं आज से ये सल्तनत तुम्हारे नाम करता हूं। तुम जैसे अमानतदार इंसान को ही इस तख्त पर बैठने का हक है। मेरी बेटी नूर जहां का हाथ भी तुम्हारे लिए हाजिर है। क्या तुम्हें यह मंजूर है? शहजादी नूर जहां की आंखों में उम्मीद की चमक थी। महल की खुशियां और पूरी सल्तनत की बादशाही जैद के कदमों में थी। जोहरा खामोश खड़ी जैद के लबों की तरफ देख रही थी। जैद ने सुल्तान का ताज उठाया और उसे वापस सुल्तान के सर पर रख दिया। हुजूर, मैं तख्त के लिए नहीं बना। मेरी बादशाही तो इन पहाड़ों की आजाद हवाओं में है। अगर मैं सुल्तान बन गया तो मैं वो जैद नहीं रहूंगा जो भेड़ों के साथ सोता था और अपने रब से तन्हाई में बातें करता था। अमानतदारी का मतलब रुतबा हासिल करना नहीं, बल्कि अपने अहद पर कायम रहना है। मेरा वादा इन पहाड़ों से है, इन बेजबान जानवरों से है। दरबारी और सिपाही ये देखकर दंग रह गए कि एक इंसान पूरी सल्तनत को ठुकरा रहा है। शहजादी नूर जहां मुस्कुराई, क्योंकि वो जानती थी कि यही वो जैद है जिससे उसने मोहब्बत की थी। एक ऐसा इंसान जिसे कोई दौलत खरीद नहीं सकती। जोहरा जैद के करीब आई। जैद, आज से तुम्हारी लाठी सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं होगी। इसमें वो बरकत होगी कि तुम जहां कदम रखोगे वहां हरियाली होगी। तुम सुल्तान के वजीर नहीं, बल्कि इस सल्तनत के रूहानी निगरान रहोगे। मैं अब वापस अपने मुल्क जा रही हूं, मगर याद रखना, जब भी कोहे नूर पर ठंडी हवा चले, समझ लेना कि जोहरा तुम्हारे सब्र को सलाम कर रही है। जोहरा हवा के एक झोंके के साथ ओझल हो गई, मगर उसकी खुशबू हमेशा के लिए पहाड़ों में बस गई। सुल्तान ने जैद की ख्वाहिश का एहतराम किया। पहाड़ों के दामन में जैद के लिए एक बहुत बड़ा मुसाफिर खाना और चरागाह बनवाया गया। जैद अब सुल्तान का सलाहकार भी था और चरवाहा भी। शहजादी नूर जहां अक्सर पहाड़ों पर आती और जैद के साथ बैठकर गरीबों और यतीमों की खिदमत करती। किरमान में अब कोई जानवर भूखा नहीं रहता था और कोई इंसान बेइंसाफी का शिकार नहीं होता था। जालिंद की गद्दारी और जैद की वफादारी की यह दास्तान सदियों तक सुनाई जाती रही। लोग कहते थे कि अगर नीयत साफ हो और अमानत का पास हो तो खुदा जिन्नों को भी इंसान का मददगार बना देता है। प्यारे दोस्तों, अमानतदार चरवाहा की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी और हमारा वक्त भी एक अमानत है। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं तो दुनिया के महलों से बड़ी इज्जत हमें अपने ज़मीर के सुकून में मिलती है। जैद ने तख्त ठुकराया, मगर उसने लोगों के दिलों पर राज किया। उसकी लाठी आज भी सच्चाई का प्रतीक है और कोहे नूर की हवाएं आज भी जैद और जोहरा की उस रूहानी दोस्ती का जिक्र करती हैं। अगर आपको जैद की ये वफादारी और जोहरा का ये रूहानी साथ पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। याद रखिए, बरकत सोने चांदी में नहीं, बल्कि पाक नियत में होती है।
अल्लाह आप सबको अमानतदार बनाए और आपकी हर मुश्किल को आसान करे। फिर मिलेंगे एक नई ईमान अफरोज दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।